Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट्स में आपका स्वागत है। पत्रकारिता सिर्फ खबरें देने का काम नहीं करती। कई बार वो उन खतरों को भी सामने लाती है जिन्हें दुनिया अनदेखा कर रही होती है। और जब ऐसी पत्रकारिता को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान मिले तो ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि एक संदेश बन जाता है। भारतीय पत्रकार सुपर्णा शर्मा और विजुअल आर्टिस्ट आनंद आर.के. को इस साल प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी रिपोर्ट ट्रैप्ड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि डिजिटल निगरानी, साइबर ठगी और आधुनिक तकनीक के खतरनाक इस्तेमाल की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। तो आखिर इस रिपोर्ट में क्या था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और ये सम्मान भारतीय पत्रकारिता के लिए कितना अहम है? आज के क्विक कमेंट में हम इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रैप्ड नाम जितना छोटा है उसकी कहानी उतनी ही डरावनी। ये कहानी भारत की एक न्यूरोलॉजिस्ट की है जिन्हें साइबर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए मानसिक रूप से बंधक बना दिया। ये कोई पारंपरिक अपराध नहीं था जहां हथियार या हिंसा दिखाई दे। यहाँ डर पैदा किया गया स्क्रीन के जरिए, कॉल्स के जरिए और डिजिटल निगरानी के जरिए। यही इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी ताकत थी। इसने दिखाया कि आधुनिक दौर में अपराध का चेहरा बदल चुका है। अब अपराधी सिर्फ सड़क पर नहीं, आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप के भीतर भी मौजूद हो सकते हैं। इस रिपोर्ट को खास बनाता है उसका प्रस्तुतिकरण। ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की गई स्टोरी में शब्दों और चित्रों का ऐसा संयोजन किया गया जिसने पाठक को सिर्फ जानकारी नहीं दी बल्कि उसे उस डर और मानसिक दबाव का एहसास कराया जिससे पीड़ित गुजरती है। इसलिए इसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार मिला। सुपर्णा शर्मा की पत्रकारिता की पहचान हमेशा गहरी और संवेदनशील खोजी रिपोर्टिंग रही है। 3 दशक से ज्यादा के करियर में उन्होंने अपराध, भ्रष्टाचार, संघर्ष और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों पर काम किया है। उन्होंने जिन विषयों को उठाया उन पर अक्सर मुख्यधारा की चर्चा सीमित रह जाती है। चाहे बुजुर्ग देखभाल उद्योग में लापरवाही का मामला हो या महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप, उनकी रिपोर्टिंग सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछती रहती है। लेकिन इस बार का विषय अलग था क्योंकि ये सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक खतरा है। डिजिटल निगरानी और साइबर ठगी आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती चुनौतियों में से एक बन चुकी है। तकनीक जितनी सुविधाएं दे रही है उतने ही नए खतरे भी पैदा कर रही है। डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि अपराधी अब लोगों को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी नियंत्रित करने लगे हैं। डर, शर्म और भ्रम का इस्तेमाल करके वो पीड़ित को अकेला और असहाय बना देते हैं। यानी ये सिर्फ साइबर क्राइम नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हमला भी है। इस संदर्भ में ट्रैप जैसी रिपोर्टिंग बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ घटना नहीं बताती, वो समाज को चेतावनी भी देती है। ये पुरस्कार भारतीय पत्रकारिता के लिए खास मायने रखता है ऐसे समय में जब मीडिया पर कई तरह के दबावों की चर्चा होती है। खोजी पत्रकारिता का इस स्तर पर सम्मानित होना ये दिखाता है कि गंभीर और गहरी रिपोर्टिंग की अहमियत अब भी कायम है। इसके साथ ही ये एक और बदलाव की ओर इशारा करता है, पत्रकारिता के नए रूप की ओर। अब सिर्फ लंबे लेख ही प्रभावशाली नहीं होते, विजुअल स्टोरी टेलिंग, ग्राफिक नैरेटिव और मल्टीमीडिया प्रस्तुति ये सब मिलकर जटिल विषयों को ज्यादा असरदार बना देते हैं। आनंद आर.के. की विजुअल आर्ट इसी बदलाव का हिस्सा है। ये दिखाता है कि पत्रकारिता अब सिर्फ सूचना नहीं, अनुभव भी बनती जा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि डिजिटल दुनिया में जागरूकता अब एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है कि तकनीक जितनी स्मार्ट होती जा रही है, अपराध भी उतने ही परिष्कृत होते जा रहे हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा महत्व है कि उसने डिजिटल दुनिया के उस अंधेरे कोने पर रोशनी डाली जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो कि आखिर में सच सिर्फ बताया नहीं जाता, उसे समझाया भी जाता है। क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।